राज्यसभा में विदेश मंत्री ने दिया बयान, कहा हालात पर हमारी नजर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही बांग्लादेश में हिंसा जारी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश से मजबूत संबंधों का हवाला दिया, कहा हिंसा के चलते शेख हसीना ने दिया इस्तीफा। शेख हसीना ने भारत में शरण लेने के लिए विदेश मंत्री ने दिया बयान, कहा शेख हसीना ने मांगी थी भारत आने की इजाजत। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर भी विदेश मंत्री ने दी जानकारी, कहा अभी भारत में ही है शेख हसीना। विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश के अधिकारियों से संपर्क की कई बात बोले, बीएसएफ को अलर्ट रहने के दिए गए हैं निर्देश। बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए बॉर्डर के हालात पर बोले विदेश मंत्री, कहा भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ा दी गई है चौकसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था का किया जिक्र, कहा प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किए हमले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की जताई चिंता, कहा इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर बोले विदेश मंत्री, कहा प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को बनाया निशाना। 10,000 से अधिक भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर बोले विदेश मंत्री, कहा बांग्लादेश के सेना प्रमुख से बातचीत हुई है। बांग्लादेश के हालात पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों को बांग्लादेश के हालात से कराया उन्होंने रूबरू, कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह शामिल हुए, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई, विपक्ष ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार के साथ बनाई सहमति। राहुल गांधी ने बांग्लादेश को लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने पर दिया जोर, विदेश मंत्री ने दी हालात की जानकारी। बांग्लादेश पर संसद में भी बयान देंगे विदेश मंत्री, संसद में 3:30 बजे होगा एस जयशंकर का बयान। बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बढ़ा दी गई है हलचल, बीएसएफ डीजी पेट्रोपोल बॉर्डर पर पहुंचे। बांग्लादेश में भड़की हिंसा के लिए पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई हो सकती है जिम्मेदार, छात्रों को बनाया गया है मोहरा। बांग्लादेश की हालत को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी दी, कहा हर तानाशाह को इससे लेना चाहिए सबक। ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को नहीं बुलाए जाने पर संजय सिंह ने जताई नाराजगी, बता सरकार की ऊंची मानसिकता। बांग्लादेश को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया बयान, कहा सरकार की हालात पर नजर है, जल्द सुधरेगी स्थिति। पूरी हमारा भरोसा है कि भारत की सरकार इस पर नजर बनाई हुई है। हमारे इमीडिएट नेबरहुड में हुआ है, तो वहाँ जल्दी स्टेबिलिटी आए, ये हम मुझे उम्मीद है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश को लेकर दिया बयान, कहा बांग्लादेश के हालात पर भारत के लिए ठीक नहीं है। चल रहा है उसका प्रभाव देश में भी पड़ेगा। हमारा बॉर्डर नेशन है, हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान ऑलरेडी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में अगर अनारकी होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। संजय राउत का बांग्लादेश पर बड़ा बयान, कहा इंडिया में जो चल रहा वही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, इसलिए जनता ने उसको भगा दिया। संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा बांग्लादेश में जो हुआ उससे हमारे देश के नेता सबक लें। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने नेता शशि थरूर ने जताई खुशी, का विदेशी मुद्दों पर हम एक हैं। खुशी की सरकार ने सारे पार्टी को बुलाया एक साथ, क्योंकि ये अच्छा संदेश है कि हमारे देश में ना भाजपा फॉरेन पॉलिसी है ना कांग्रेस का, कि हमारे देश हित है, देश विदेश कार्यों में हम एक हैं। बांग्लादेश के हालात पर बोले कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, का उम्मीद है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में चर्चा होगी। टोंक में बाढ़ के पानी में फंसी बस चालक ने बस के ऊपर चढ़ाई कर बचाए रखी अपनी जान।
एसडीआरएफ की मदद से कोशिश की गई, लेकिन घबराहट में चालक नहीं पकड़ पाया रस्सी। देखते ही देखते बह गया चालक। पुंछ में बारिश में कहर, कई घर दुकानों में घुस गया पानी। सोनप्रयाग में पैदल रेस्क्यू के लिए मंदाकिनी नदी पर सेना ने बनाया पुल। धाम के नीचे लाए जा रहे हैं यात्रियों का हो रहा रेस्क्यू। धौलपुर में चंबल नदी के खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। कलेक्टर ने अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए। अजमेर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, सड़कें लबालब। भारी बारिश लोगों के लिए बन गई मुसीबत, कई घरों में घुस गया पानी। जबलपुर के बरगी बांध का जलस्तर बढ़ गया। नर्मदा नदी में छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा नदी का बढ़ गया जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से संपर्क रहने की सलाह दी। भरतपुर में नदी में अचानक पानी बढ़ने से नहाने गए 4 बच्चे फंस गए, 2 बच्चों की बचाई गई जान। वायनाड में 8वें दिन भी राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। लोग रेस्क्यू में जुटे हैं सेना। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में दूसरे दिन भी राहत बचाव का कार्य जारी। लोगों के रेस्क्यू में जुटी है सेना। वाराणसी के काशी विश्वनाथ में येलो जोन में 2 मकान गिरे। एसडीआरएफ ने 6 लोगों का किया रेस्क्यू, अन्य 2 की तलाश जारी। प्रशासन ने कहा 2 मकान जर्जर, बारिश की वजह से हुई घटना। केदारनाथ घाटी में बढ़ती वायुसेना ने 201 लोगों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बाढ़ के हालात, एसडीआरएफ की टीम 50 ग्रामीण में रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ के हालात, पानी के तेज बहाव में बहेगा। हिमाचल प्रदेश में जारी रहेगी बारिश का दौर, लगातार जारी। 7 और 8 अगस्त को प्रदेश में कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल के कुल्लू में 25 से ज्यादा सैलानियों को सफल रेस्क्यू। स्थानीय लोग और रेस्क्यू टीम की मदद से राहत बचाव का काम जारी।